राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास का तीसरा भाग, बड़ी दीदी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सुनते हैं बड़ी दीदी। सुरेंद्र नाथ ने 1 महीने बाद पुस्तक की ओर ध्यान लगा दिया और भी 5 दिन बीत गए। सुरेंद्र नाथ ने पेंसिल पुस्तक के ऊपर रख पूछा, प्रमिला, 1 महीने में और कितने दिन बाकी हैं? बहुत दिन। पेंसिल उठाकर सुरेंद्र नाथ ने चश्मा उतारा, उसके दोनों शीशे साफ किए और फिर खाली आंखों से पुस्तक की ओर देखने लगा। दूसरे दिन उसने पूछा, प्रमिला, तुम बड़ी बहन को चिट्ठी नहीं लिखती? लिखती क्यों नहीं जल्दी आने के लिए? नहीं, लिखा नहीं। सुरेंद्र नाथ ने गहरी सांस लेकर कहा। तभी तो, प्रमिला बोली। मास्टर साहब, अगर बड़ी बहन आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होगा। आने के लिए लिख दूँ? हाँ, लिख दो। सुरेंद्र नाथ ने खुश होकर कहा, आपके बारे में भी लिख दूँ? लिख दो। उसे लिख दो कहने में किसी प्रकार की दुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह कोई भी लोक व्यवहार नहीं जानता। उसकी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि बड़ी बहन से आने के लिए अनुरोध करना उसके लिए उचित नहीं है। सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिसके न रहने से उसे बहुत कष्ट होता है और जिसके न होने से उसका काम नहीं चलता, उसे आने के लिए कहना उसे जरा भी अनुचित प्रतीत नहीं हुआ। इस संसार में जिन लोगों में कौतूहल कम होता है, वह साधारण मानव समाज से कुछ बाहर होते हैं। जिस दल में साधारण लोग रहते हैं, उस दल के साथ उन लोगों का मेल नहीं बैठता। साधारण लोगों के विचारों से उनके विचार नहीं मिलते। सुरेंद्र नाथ के स्वभाव में कौतूहल शामिल नहीं है। उसे जितना जानना आवश्यक होता है, वह बस उतना ही जानने की चेष्टा करता है। इससे बाहर अपनी इच्छा से एक कदम भी नहीं रखना चाहता। इसके लिए उसे समय भी नहीं मिल पाता, इसीलिए उसे बड़ी बहन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इस परिवार में उसके इतने दिन बीत गए। इन 3 महीनों तक अपना सारा भार बड़ी दीदी पर छोड़कर अपने दिन बड़े सुख से बिता दिए, लेकिन उसके मन में यह जानने की रत्ती भर भी जिज्ञासा नहीं हुई कि बड़ी दीदी नाम का प्राणी कैसा है, कितना बड़ा है, उसकी उम्र क्या है, देखने में कैसा है, उसमें क्या क्या गुण हैं। वह कुछ भी नहीं जानता, जानने की इच्छा भी नहीं हुई और कभी ध्यान भी नहीं आया। सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं, सो वह भी बड़ी दीदी कहता है। सभी उससे स्नेह करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वह भी करता है। उसके पास संसार के हर वस्तु का भंडार भरा पड़ा है। जो भी मांगता है उसे मिल जाता है, और यदि उस भंडार में से सुरेंद्र ने भी कुछ लिया है तो इसमें अचंभे की कौन सी बात है। बादलों का काम जिस तरह पानी बरसाना है, उसी तरह बड़ी दीदी का काम सबको स्नेह करना और सबकी खोज खबर रखना है। जिस समय वर्षा होती है, उस समय जो भी हाथ बढ़ाता है उसी को जल मिल जाता है। बड़ी दीदी के सामने हाथ फैलाने पर भी जो मांगो मिल जाता है, जैसे वह भी बादलों की तरह नेत्रों, कामनाओं और आकांक्षाओं से रहित है। अच्छी तरह विचार करके उसने अपने मन में इसी प्रकार की धारणा बना रखी है। आज भी वही धारणा बड़ी दीदी के काश चले जाने की घटना के बाद से ही वह जान गया कि उनके बिना उसका एक काम एक पल भी नहीं चल सकता। जब वह अपने घर में था तब या तो अपने पिता को जानता था या माता को। वह यह भी समझता था कि उन दोनों के कर्तव्य क्या हैं। किसी बड़ी दीदी के साथ उसका कभी परिचय नहीं हुआ था, और जब से परिचय हुआ है तब से उसने उसे ऐसा ही समझा है। लेकिन बड़ी दीदी नाम के व्यक्ति को न तो वह जानता है न ही पहचानता है। व्यक्ति का जैसे कोई भी महत्व ही नहीं है, नाम ही सब कुछ है। लोग जिस प्रकार अपने इष्ट देवता को नहीं देख पाते, केवल नाम से ही परिचित होते हैं, उसी नाम के आगे दुख और कष्ट के समय अपना संपूर्ण हृदय खोल कर रख देते हैं। नाम के आगे घुटने टेक कर दया की भिक्षा मांगते हैं। आँखों में आंसू आते हैं तो पोंछ डालते हैं। फिर सुनी सुनी नज़रों से किसी को देखना चाहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। अस्पष्ट
केवल दो एक अस्फुट शब्दों का उच्चारण कर ही रुक जाती है। ठीक उसी प्रकार दुख पाने पर सुरेंद्रनाथ अस्फुट शब्दों से पुकार उठा, बड़ी दीदी। तब तक सूर्य उदय नहीं हुआ था। केवल आकाश के पूर्वी छोर पर उषा की लालिमा ही फैली थी। प्रमिला ने आकर सोए हुए सुरेंद्रनाथ का गला पकड़कर पुकारा, मास्टर साहब। सुरेंद्रनाथ की नींद से बोझिल पलकें खुल गई। क्या है प्रमिला, बड़ी दीदी आ गई। सुरेंद्रनाथ उठकर बैठ गया। प्रमिला का हाथ पकड़कर बोला, चलो देख आए बड़ी दीदी को। देखने की इच्छा उसके मन में किस तरह पैदा हुई कहा नहीं जा सकता, और यह भी समुद्र समझ में नहीं आता कि इतने दिनों बाद यह इच्छा क्यों पैदा हुई। प्रमिला का हाथ थामकर आंखें मलता हुआ अंदर चला गया। माधवी के कमरे के सामने पहुंचकर प्रमिला ने पुकारा, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी। बड़ी दीदी किसी काम में लगी थी। प्रमिला, मास्टर साहब दोनों कमरे में पहुंच चुके थे। माधवी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और सिर पर एक हाथ लंबा घूंघट खींचकर जल्दी से कोने में खिसक गई। सुरेंद्रनाथ ने कहा, बड़ी दीदी तुम्हारे चले जाने पर मैं बहुत कष्ट में था। माधवी ने घूंघट की आड़ में अत्यंत लज्जा के कारण अपनी जीभ काटकर मन ही मन कहा, छी छी, तुम्हारे चले जाने पर कितनी लज्जा की बात है। फिर धीरे से बड़ी नरमी से बोली, प्रमिला, मास्टर साहब से बाहर जाने के लिए कह दे। प्रमिला छोटी होने पर भी अपनी बड़ी दीदी के व्यवहार को देखकर समझ गई कि यह काम अच्छा नहीं हुआ। बोली, चलिए मास्टर साहब। सुरेंद्र कुछ देर हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर बोला, चलो। वह अधिक बातें करना नहीं जानता था और अधिक बातें करना भी नहीं चाहता था, लेकिन दिन भर बादल छाए रहने सब लोग उसकी ओर देखने लगे और पल भर के लिए उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि सूर्य को देखना उचित नहीं है या उसकी ओर देखने से उनकी आंखों में पीड़ा होगी। ठीक उसी प्रकार एक मास तक बादलों में घिरे आकाश के नीचे रहने के बाद जब पहले पहल सूर्य चमका तो सुरेंद्रनाथ बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता से उसको देखने के लिए चला गया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसका परिणाम यह होगा। उस दिन से उसकी देख रेख में कुछ कमी होने लगी। माधवी कुछ लजाने लगी, क्योंकि इस बात को लेकर बिंदुमती मौसी कुछ हंसी थी। सुरेंद्रनाथ भी संकुचित सा हो गया था। वह यह महसूस करने लगा था कि बड़ी दीदी का असीमित भंडार अब सीमित हो गया है। बहन की देख रेख और माता का स्नेह उसे नहीं मिल पाता, कुछ दूर दूर रहकर हट जाता है। एक दिन उसने प्रमिला से पूछा, बड़ी दीदी मुझसे कुछ नाराज है? हाँ। क्यों भला? आप उस दिन घर के अंदर इस तरह क्यों चले गए थे? नहीं जाना चाहिए था? क्यों, इस तरह जाना होता है कहीं? बहन बहुत नाराज हुई थी। सुरेंद्रनाथ ने पुस्तक बंद करके कहा, यही तो एक दिन दोपहर को बादल घिर आए और खूब जोरों की वर्षा हुई। ब्रजराज बाबू आज 2 दिन से मकान पर नहीं हैं, अपनी जमींदारी देखने गए हैं। माधवी के पास कोई काम नहीं था। प्रमिला बहुत शरारतें कर रही थी। माधवी ने कहा, प्रमिला, अपनी किताब ला, देखूं तो कहाँ तक पढ़ी है। प्रमिला एकदम काठ हो गई। माधवी ने कहा, जा किताब ले आ, रात को लाऊंगी। नहीं, अभी ला। बहुत ही दुखी मन से प्रमिला किताब लेने चली गई। किताब लाकर बोली, मास्टर साहब कुछ नहीं पढ़ाते, खुद ही पढ़ते रहते हैं। माधवी उससे पूछने लगी। आरंभ से अंत तक सब कुछ पूछने पर वह समझ गई कि सचमुच मास्टर साहब ने कुछ नहीं पढ़ाया है, बल्कि पहले जो कुछ पढ़ा था मास्टर लगाने के बाद इधर 3-4 महीने में प्रमिला उसे भूल गई। माधवी ने नाराज होकर बिंदु को बुलाया। बिंदु, मास्टर साहब से पूछ कर आ, इतने दिनों तक प्रमिला को कुछ क्यों नहीं पढ़ाया? बिंदु जिस समय पूछने गई उस समय मास्टर साहब किसी प्रॉब्लम पर विचार कर रहे थे। बिंदु ने कहा, मास्टर साहब, बड़ी दीदी पूछ रही है, आपने प्रमिला को कुछ पढ़ाया क्यों नहीं है? लेकिन मास्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं दिया। बिंदु ने फिर जोर से पुकारा, मास्टर साहब। क्या है? बड़ी दीदी कहती है। क्या कहती है? प्रमिला को पढ़ाया क्यों नहीं? अनमने भाव से उसने उत्तर दिया। अच्छा नहीं लगता। बिंदु ने सोचा, यह तो कोई बुरी बात नहीं, इसीलिए उसने यही बात जाकर माधवी को बताया
माधवी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने नीचे जाकर और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बिंदु से बुलवाया, प्रमिला को बिल्कुल ही क्यों नहीं पढ़ाया। दो तीन बार पूछे जाने पर सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। माधवी सोचने लगी, यह क्या कह रहे हैं। बिंदु ने कहा, तो फिर आप यहाँ किस लिए रहते हैं। बिंदु ने कहा, तो फिर आप यहाँ किस लिए रहते हैं। यहाँ न रहूं तो और कहाँ जाऊं। तो फिर पढ़ाया क्यों नहीं। सुरेंद्रनाथ को अब होश आया। वह घूमकर बैठ गया और बोला, क्या कहती हो बिंदु। उसने जो कुछ कहा था उसे दोहरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने कहा, वह रोजाना ही पढ़ती है। वह पढ़ती ही है, लेकिन आप भी कुछ देखते नहीं। मुझे समय नहीं मिलता। तो फिर किस लिए इस घर में रहते हैं। सुरेंद्रनाथ चुप होकर इस बात पर विचार करने लगा। तो फिर आप उसे नहीं पढ़ा सकेंगे। नहीं, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। माधवी ने अंदर से कहा, अच्छा तो बिंदु पूछो कि फिर वह इतने दिनों से यहाँ क्यों रह रहे हैं। बिंदु ने कह दिया। सुरेंद्रनाथ का प्रॉब्लम वाला जाल एकदम छिन्न भिन्न हो गया। वह दुखी हो उठा। कुछ सोचकर बोला, यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस तरह लगातार 4 महीने तक भूल। हाँ, वही तो देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का ख्याल नहीं था। दूसरे दिन प्रमिला पढ़ने नहीं आई। सुरेंद्रनाथ ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। प्रमिला तीसरे दिन भी नहीं आई। वो भी दिन यूं ही बीत गया। जब चौथे दिन भी सुरेंद्रनाथ ने प्रमिला को नहीं देखा तो एक नौकर से कहा, प्रमिला को बुला लाओ। नौकर ने अंदर से वापस आकर उत्तर दिया, अब वह आपसे नहीं पढ़ेगी। फिर किससे पढ़ेगी। नौकर ने अपनी समझ लगाकर कहा, दूसरा मास्टर आएगा। उस समय लगभग 9 बजे थे। सुरेंद्रनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर 2-3 किताबें बगल में दबाकर उठ खड़ा हुआ, चश्मा खाने में बंद करके मेज पर रख दिया और धीरे धीरे वहाँ से चल दिया। नौकर ने पूछा, मास्टर साहब इस समय कहाँ जा रहे हैं। बड़ी दीदी से कह देना मैं जा रहा हूँ। क्या आप नहीं आएंगे। लेकिन सुरेंद्रनाथ यह बात नहीं सुन पाया। बिना कोई उत्तर दिए फाटक से बाहर निकल गया। 2 बज गए, लेकिन सुरेंद्रनाथ लौट कर नहीं आया। उस समय नौकर ने जाकर माधवी को बताया कि मास्टर साहब चले गए। कहाँ गए हैं यह तो मैं नहीं जानता। 9 बजे ही चले गए थे। चलते समय मुझसे कह गए थे कि बड़ी दीदी से कह देना कि मैं जा रहा हूँ। यह क्या रे, बिना खाए पिए ही चले गए। माधवी बेचैन हो उठी। उसने सुरेंद्रनाथ के कमरे में जाकर देखा। सारी चीज़ें ज्यों की त्यों रखी है। मेज के ऊपर खाने में बंद किया चश्मा रखा है, केवल कुछ किताबें नहीं हैं। शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन सुरेंद्र नहीं लौटा। दूसरे दिन माधवी ने नौकरों को बुलाकर कहा, अगर मास्टर साहब का पता लगा कर ले आओगे तो इनाम मिलेगा। इनाम के लालच में वो लोग चारों ओर दौड़ पड़े, लेकिन शाम को लौटकर बोले, कहीं पता नहीं चला। प्रमिला ने रोते हुए पूछा, बड़ी दीदी वह क्यों चले गए। माधवी बोली, बाहर जा, रो मत। 2-3 दिन करके जैसे तैसे बीतने लगे। माधवी की बेचैनी बढ़ने लगी। बिंदु ने कहा, बड़ी दीदी भला उसके लिए इतनी खोज और तलाश क्यों। क्या कलकत्ता शहर में कोई और मास्टर नहीं मिलेगा। माधवी बोली, चल दूर हो। एक आदमी हाथ के बिना एक पैसा लिए चला गया और तू कहती कि तलाश क्यों कर रही है। यह कैसे पता चला। उसके पास एक भी पैसा नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन तुझे इन सब बातों से क्या मतलब। बिंदु चुप हो गई। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। सुरेंद्र लौट कर ना आया तो माधवी ने एक तरह से जैसे अन्न जल का त्याग ही कर दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे सुरेंद्र भूखा है, जो घर में चीज़ मांग कर नहीं खा सकता, वह बाहर दूसरे से क्या कभी कुछ मांग सकता है। उसे पूरा पूरा विश्वास था सुरेंद्र के पास खरीद कर कुछ खाने के लिए पैसे नहीं हैं, भीख मांगने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए या तो छोटे बालकों जैसे असहाय अवस्था में फुटपाथ पर बैठा रो रहा होगा, या किसी पेड़ के नीचे किताबों पर सिर रखकर सो रहा होगा। जब ब्रज बाबू लौट कर आए तो उन्होंने सारा हाल सुना। माधवी से बोले, बेटी यह काम अच्छा नहीं हुआ। कष्ट के मेरे मारे माधवी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उधर सुरेंद्रनाथ सड़कों पर तो रहता, 3 दिन तो बिना कुछ खाए पिए बिता दिया। नल के पानी में पैसे नहीं लगते,
इसलिए जब भूख लगती तो पेट भर नल से पानी पी लेता। एक दिन रात को भूख और थकान से निढाल होकर वह काली घाट की ओर जा रहा था। कहीं सुन लिया था कि वहाँ खाने को मिलता है। अंधेरी रात थी, आकाश में बादल घिरे हुए थे। चौरंगी मोड़ पर एक गाड़ी उसके ऊपर आ गई। गाड़ी वाले ने किसी तरह घोड़े की रफ्तार रोक ली थी, इसलिए सुरेंद्रनाथ के प्राण तो नहीं गए, लेकिन सीने और बगल में बहुत गहरी चोट लग जाने से बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गई। 4-5 दिन बेहोशी की हालत में बीतने के बाद एक दिन रात को उसने आंखें खोलकर पुकारा, बड़ी दीदी। उस समय मेडिकल कॉलेज का एक छात्र ड्यूटी पर था। सुनकर पास आ खड़ा हुआ। सुरेंद्र ने पूछा, बड़ी दीदी आई है? कल सवेरे आएंगी। दूसरे दिन होश तो आ गया, लेकिन उसने बड़ी दीदी की बात नहीं की। बहुत तेज बुखार होने के कारण दिन भर छटपटाते रहने के बाद उसने एक आदमी से पूछा, क्या मैं अस्पताल में हूँ? हाँ। क्यों? आप गाड़ी के नीचे दब गए थे, बचने की आशा तो है? क्यों नहीं? दूसरे दिन उसी छात्र ने पास आकर पूछा, यहाँ आपका कोई परिचित या रिश्तेदार है? कोई नहीं। तब उस दिन रात को आप बड़ी दीदी कहकर किसे पुकार रहे थे? क्या वह यहाँ है? लेकिन वह आ नहीं सकेंगी। मेरे पिताजी को समाचार भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकता हूँ। सुरेंद्रनाथ ने अपने पिता का पता बता दिया। उस छात्र ने उसी दिन पत्र उन्हें लिख दिया। इसके बाद बड़ी दीदी का पता लगाने के लिए पूछा। अगर स्त्रियां आना चाहे तो बड़े आराम से आ सकती हैं, हम लोग उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी बड़ी दीदी का पता मालूम हो जाए तो उनके पास भी समाचार भेज सकते हैं, उसने कहा। सुरेंद्रनाथ ने कुछ देर सोचने के बाद ब्रज बाबू का पता बता दिया। मेरा मकान ब्रज बाबू के मकान के पास ही है। आज मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। अगर वह चाहेंगे तो देखने के लिए आ जाएंगे। सुरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन समझ लिया था कि बड़ी दीदी का आना संभव है, लेकिन छात्र ने दया करके ब्रज बाबू के पास समाचार पहुंचा दिया। ब्रज बाबू ने चौंक कर पूछा, बस तो जाएगा ना? हाँ, पूरी आशा है। ब्रज बाबू ने घर के अंदर आकर अपनी बेटी से कहा। माधवी जो सोचा था वही हुआ। सुरेंद्र गाड़ी के नीचे दब जाने के कारण अस्पताल में है। माधवी का समूचा व्यक्तित्व तो कांप उठा। उसने तुम्हारा नाम लेकर बड़ी दीदी कहकर पुकारा था। उसे देखने चलोगी? उसी समय पास वाले कमरे में प्रमिला ने ना जाने क्या गिरा दिया। खूब जोर से झंझनाहट की आवाज़ हुई। माधवी दौड़कर उस कमरे में चली गई। कुछ देर बाद लौटकर बोली, आप देख आइए, मैं जा न सकूंगी। ब्रज बाबू दुखित भाव से कुछ मुस्कुराते हुए बोले, अरे वो जंगल का जानवर है, उसके ऊपर क्या गुस्सा करना चाहिए। माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ब्रज बाबू अकेले ही सुरेंद्र को देखने चले गए। देखकर बहुत दुखी हुए। बोले, सुरेंद्र, अगर तुम्हारे माता पिता के पास खबर भेज दी जाए तो कैसा रहे? खबर भेज दी गई है, कोई डर की बात नहीं है। उनके आते ही मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। रुपए पैसे की बात सोचकर ब्रिज बाबू ने कहा, मुझे उन लोगों का पता बता दो जिससे मैं ऐसा इंतजाम कर दूं कि उन लोगों को यहाँ आने में कोई असुविधा न हो। लेकिन सुरेंद्र इन बातों को अच्छी तरह ना समझ सका। बोला, बाबूजी आ जाएंगे, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। ब्रज बाबू ने घर लौटकर माधवी को सारा हाल सुना दिया। तब से ब्रज बाबू रोजाना सुरेंद्र को देखने के लिए अस्पताल जाने लगे। उनके मन में उसके लिए स्नेह पैदा हो गया था। एक दिन लौटकर बोले, माधवी, तुमने ठीक समझा था। सुरेंद्र के पिता बहुत धनवान हैं। कैसे मालूम हुआ? माधवी ने उत्सुकता से पूछा। उसके पिता बहुत बड़े वकील हैं, कल रात आए हैं। माधवी चुप रही। सुरेंद्र घर से भाग आया था, ब्रज बाबू ने बताया। क्यों? उसके पिता के साथ आज बातचीत हुई थी, उन्होंने सारी बातें बताई। इसी वर्ष उसने पश्चिम के एक विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ एमए पास किया है। वह विलायत जाना चाहता था, लेकिन लापरवाह और उदासीन प्रकृति का लड़का है। पिता को विलायत भेजने का साहस नहीं हुआ, इसीलिए नाराज होकर घर से भाग गया था। अच्छा हो जाने पर उसे घर ले जाएंगे। निश्वास रोककर उमड़ पड़े आंसुओं को पीकर माधवी ने कहा, यही अच्छा है।
सुरेंद्र को अपने घर गए कुछ 6 महीने बीत चुके थे। इस बीच माधवी ने केवल एक ही बार मनोरमा को पत्र लिखा था, उसके बाद नहीं लिखा। दुर्गा पूजा के समय मनोरमा ने अपने मायके आई, माधवी के पीछे पड़ गई। तू अपना बंदर दिखा। माधवी ने हंसकर कहा, भला मेरे पास बंदर कहाँ है। मनोरमा उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर कोमल कंठ से बड़े सुर ताल से गाने लगी, सखी अपना बंदर दिखला दे, मेरा मन ललचाता है, तेरे इन सुंदर चरणों में कैसी शोभा पाता है। कौन सा बंदर? वही जो तूने पाला था। कब? मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद नहीं? जो तेरे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं। माधवी समझ गई। अभी आप बड़ी दीदी उपन्यास सुन रहे थे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।